इंसान सोचता है क्या वो भगवान कहीं नजर भी आता है या सिर्फ बातें ही बातें हैं। क्योंकि लोग कहते हैं जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो किसी की कहनी। कि जब तक मैं खुद महसूस नहीं कर लेता किसी के भी कहने से मैं नहीं मानूंगा कि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड है। उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए आपको समय तो देना होगा। अगर आप ये कहें किसी डिग्री डिप्लोमे को नहीं मानता, डिग्रियां डिप्लोमे सब होते ही नहीं, ये तो फजूल की बातें हैं, तो साबित करने के लिए लोग आपको क्या कहेंगे? पहले पढ़ो, 1 बाय 1 जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ते जाओगे, क्लासेस पास करते जाओगे, डिग्री डिप्लोमा भी कर पाओगे। तो उसी तरह संत पीर फकीर कहते हैं अगर अपने आंखों से देखना चाहते हो कि अल्लाह वाहिगुरु राम है तो ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना चढ़ावा देने की जरूरत, ना कपड़ों का रंग बदलना है, बस अपनी भावना को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अंतःकरण का शुद्धिकरण करना है। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो आप मालिक की कृपा दृष्टि को ही नहीं पाएंगे, उसके दर्श दीदार भी कर पाएंगे। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी हर इंसान को बनना पड़ता है अगर वो जीवन में खुशियां और सफलता चाहता है। जब तक कर्म जोगी नहीं, ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि कर्म से ही ज्ञान और ज्ञान से ही कर्म दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। जो ज्ञान जोगी होते हैं और कर्म जोगी हो जाएं, वो दुनिया में और मालिक की निगाह में हमेशा खुशियां हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। आपको ये ज्ञान है कि आप तैर के समुंदर पार कर सकते हैं, पर आप तैरना ना चाहें तो क्या समुंदर पार हो जाएगा? आपको ये ज्ञान है कि घी, दूध, बादाम, काजू सब में पावर होती है, अगर खाएं ना तो क्या पावर मिल जाएगी? तो किसी चीज का नॉलेज, ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना भी जरूरी है। जब तक उस ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और सभी धर्मों में दो ही बातें प्रधान है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। संत खुद ऐसा बने। हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो जो भगवान कहलाए, अवतार आए, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सिर्फ भगवान ही नहीं थे, वो राजा महाराजा भी थे। और बचपन में उन्होंने गुरुकुल में रहते हुए सारे गुरुकुल के पशु चुराए, जितने भी पशु थे उनको चराया, खाना खिलाया, चार के लाते और हरा चारा डालते, उनका दूध निकालना, खेती बाड़ी करना, गुरु और गुरु माँ के लिए भोजन बनाना, उनके पांव दबाना, उनके सोने के बाद सोना और जागने से पहले जाग जाना, ये श्री राम श्री कृष्ण जी ने करके दिखाया। इसलिए उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म के लोगों, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सिख धर्म के 10 गुरु साहबान, उन्होंने भी करके खाया। हमने बहुत से गुरु साहबानों का जीवन पढ़ा, उन्होंने मेहनत की, कार सेवा की, तो उन्हें गुरगद्दी मिली। इसलिए उन्होंने लिखा, दसा नवाधिकृत करो और परमात्मा का नाम जपो। यही बात इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, उस जमाने में लोग पशु चराते थे, पशुधन बड़ा माना जाता था, तो उन्होंने भी ये कर्म किया। इसलिए उन्होंने लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसा मसीह के समय में भी यही बात थी, उन्होंने भी सारी उम्र करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। धर्मों ने नहीं सिखाया कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाओ।
धर्मों ने नहीं सिखाया कि एक दूसरे का हक मार के खाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि किसी के मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह में डालो। अगर ऐसा करोगे तो ये जहर है, धीमा जहर, आने वाली पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ेगा। धर्मों ने ये सिखाया, पर करा क्या जाए, धर्मों का ज्ञान तो बहुत लोगों को है। हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, ज्ञानवान विद्वानों को देखा है, धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, बड़े बड़े किस्से सुनाएंगे, बड़े अपने तजुर्बे सुनाएंगे, और जब उनके कर्म देखते हैं तो वो जीरो होते हैं, धर्म वाले कर्म बिल्कुल नहीं कर रहे होते। तो पता चल जाता है ये फोका ज्ञान जोगी है, कर्म जोगी नहीं। मालिक इससे करोड़ों किलोमीटर दूर है, क्योंकि मालिक तभी मिलता है जब ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनो। ईश्वर के नाम का ज्ञान हो और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करो तो यकीनन मालिक की प्राप्ति होगी, यकीनन मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना अति जरूरी है, विचारों को अपने कंट्रोल में रखना अति जरूरी है। और विचार कंट्रोल में तभी रहेंगे जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, जब आप ईश्वर के नाम की भक्ति करेंगे। ईश्वर नाम की भक्ति तभी होगी जब आप सच्चा सत्संग सुनेंगे, और सत्संग सुन के गुरु मंत्र नाम कलमा लेंगे, उसके अनुसार जीवन गुजर बसर करेंगे। यकीनन काम धंधे में भी बरकत होगी और मालिक की खुशियां बेइंतहा आप हासिल कर सकेंगे। ईश्वर के नाम में वो तमाम खुशियां हैं, तमाम बरकतें हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। इंसान की तकदीर, इंसान की किस्मत, इंसान के साथ होती है, लेकिन इंसान ही है जो अपनी किस्मत को, अपनी तकदीर को बदल सकता है। लोग ये कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है, लेकिन संत कहते हैं मनुष्य एकमात्र ऐसी जोनी है, ऐसी जून है जिसमें अगर वो चाहे तो भाग्य बदल सकता है। उसके लिए कर्मठता, उसके लिए कर्मयोगी और ज्ञान योगी होना बहुत जरूरी है। आप कर्म करें और ईश्वर की भक्ति इबादत करें, उस मालिक के नाम के साथ साथ अच्छे कर्म करो, कड़ा परिश्रम करो, शारीरिक मेहनत या दिमागी मेहनत जो लगातार करते हैं, साथ में प्रभु परमात्मा का नाम जपते रहते हैं, हो ही नहीं सकता उसे अंदर बाहर किसी चीज की कमी आ जाए। इंसान जब पाखंडवाद में पड़ जाता है, इंसान जब ढोंग दिखावे में पड़ जाता है, तब मालिक से बहुत दूर चला जाता है। उसको दिखावा नहीं, अमलों से पाया जा सकता है। दिखावे की जरूरत नहीं, आप कर्म ऐसे करो, अच्छे कर्म, कड़ा परिश्रम, हक हलाल मेहनत की कमाई और ईश्वर की भक्ति, हमेशा मालिक से प्यार बढ़ाती है। और मालिक के प्यार में क्या मिलता है? क्यों करे कोई उस भगवान अल्लाह राम से प्यार? इंसान है तो इंसानों से प्यार करता है। इंसानी प्यार गलत नहीं, लेकिन उसमें हवस ना हो। इंसानी प्यार एक हद तक साथ देता है,
विचार नहीं मिलते, तू कौन और मैं कौन। थोड़ा झगड़ा हुआ तो तू कौन और मैं कौन। कि मालिक का प्यार ऐसा क्या है जो किया जाए और क्यों किया जाए। इंसानी जीवन में दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, ये तो आप मानोगे। हर दिन एक जैसे नहीं रहते, ये भी आप मानोगे। कभी बीमारियां आती हैं, कभी घर में, कभी परिवार में, कभी कहीं तरह तरह की परेशानियां आ जाती हैं। क्या आप ये नहीं चाहते कि जिंदगी में हमेशा एक रस हो, खुशियां ही खुशियां हो, बीमारी आने से पहले कट जाए। कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, ये जिंदगी का एक अंग है। पर अगर प्रभु से प्यार किया जाए तो वो ऐसे रंग से भर देता है कि कभी पतझड़ नहीं होता। फिर तो मालिक से प्यार करना चाहिए ना। और हैरानी ये है, आप जिससे भी प्यार करते हो कुछ लेते हो, कुछ देते हो। कोई सत्संगी भाई बहन होंगे जो बेगर्ज प्यार करते हैं, अदरवाइज रिश्तों में भी लेना देना लगा रहता है। और हैरानी ये है, प्रभु आपसे कुछ लेता नहीं और देता ही देता है, देता ही देता है। क्यों ना करें उससे प्यार। तकलीफ क्या है जो सारी तकलीफों को मिटा दे, जो पहाड़ जैसी बीमारियों को कंकर में बदल दे, जो हमें गाइड करे कि हम परमानंद में कैसे रह सकते हैं, बेगमपुर के बादशाह कैसे बन सकते हैं। उससे प्यार क्यों ना करें। और उसी के प्यार में लज्जत। दुनिया में रहते आपको जो भी स्वाद अच्छा लगता है, मीठा, कड़वा, नमकीन, जो भी अच्छा लगता है, अलग अलग टेस्ट होता है। किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है। पर वो मालिक के प्यार ऐसा आनंदमय है, ऐसा खुशी देने वाला है, ऐसा लज्जतदायक है कि अगर आप उससे प्यार करेंगे, चाहे आपका टेस्ट कैसा ही क्यों ना हो, वो उससे अरबों गुना ज्यादा आपको प्यार और वो मजा देगा और वो परमानेंट रहेगा। बार बार खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों ना करें प्रभु से प्यार, क्यों ना करें अल्लाह राम से प्यार। करना चाहिए। कोई लॉस नहीं, इन्वेस्ट कुछ नहीं करना अपने। अदरवाइज कोई बिजनेस ले लो, कोई व्यापार, डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, दवाई दे देगा लेकिन पैसा तो लेगा ना भाई। लेकिन ये मालिक राम, अल्लाह, ईश्वर, ओम हरि एक ऐसा डॉक्टर है जो बीमारी भी दूर करता है और बदले में लेता नहीं, देता भी है कि ले बेटा तेरी बीमारी भी दूर और ये ले बरकतें, ये ले लाभ, जितना मर्जी लेता जा, वो तेरी हिम्मत, तेरा दामन, तेरी झोली जैसी होगी उससे कई गुना ज्यादा वो बख्श देगा। बस तूने अपनी झोली को फटने नहीं देना। कहने का मतलब वचनों पे पहरा दीजिए, वचनों पे अमल कीजिए। वचनों पे अगर अमल करोगे, वचनों पे अगर पहरा दोगे, तभी मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी, तभी उसकी रहमतों के हकदार आप बन पाएंगे। तो हमेशा उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में आनंद है, उसके प्यार में खुशियां हैं। इसलिए तो दीवाने अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं दुनिया की निगाह में, पर कोई क्या जाने वो सब लुटा के सब कुछ पा जाया करते हैं। कितने संत पीर पैगंबर हुए इस समाज में, हर कोई उनके लिए सत्कार, प्यार, मोहब्बत जरूर रखता है। दिलों में डेरे हैं उन संतों के, पीर पैगंबरों के। लेकिन कितने गुनाहगार हुए, कितने ठग चोर भयानक हुए, कोई नाम लेना नहीं जानता। सदियां गुजर गई, होते आए हैं बुराई के नुमाइंदे, लेकिन अगर कोई याद भी करता है तो बुराई के प्रतीक के रूप में। और संतों के लिए तो इज्जत से सिर झुक जाता है, जिन्होंने सारी जिंदगी समाज सुधारने के लिए लगाई हो। आप कुछ दिन घर से बाहर रहते हैं तो कैसा हो जाता है, जरा सोचिए। वो सारा टाइम ही आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए मालिक से दुआ, अरदास, प्रार्थना, विनती, दुआ करते हैं कि मालिक तेरी रियायत, तेरी प्रजा को सुखी रख, उसको खुशियां दे,
उस पे रहमो करम कर। अब जो सुनेगा तो वो मालिक सुनता है और उनके अंदर बाणी आती है, शब्द आते हैं। आज की भाषा में कहें कुछ भी, भाषण कह लीजिए, सॉन्ग कह लीजिए, कविता कह लीजिए, उनके अंदर उतरती है और वो धड़ाधड़ बोलते चले जाते हैं। उनको तुकबंदी की जरूरत नहीं पड़ती, मालिक अपने आप तुकबंदी करता चला जाता है। तो क्यों नहीं होगी इज्जत उनके लिए? क्यों? क्या गुनाह किया उन्होंने? आदमी गुनाहगार हो सकता है, उनके पवित्र ग्रंथों को पढ़ के देखो, किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ ले लो, उनमें तो इंसानियत के जज्बे से भरपूर हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो इंसान गलत हो सकता है, पहनावा वैसा पहन के गलत कर्म कर सकता है, पर हमारे संत पीर पैगंबर ना गलत थे, ना गलत हैं, और ना उनकी वाणी कभी गलत होगी। वो कभी किसी को गलत गाइड कर ही नहीं सकते। वो तो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, सच के राह पे चलने की शिक्षा देते हैं। हाँ, इंसान का दिमाग शैतानी, मन जब हावी हो जाए तो वो उन्हीं वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है और इंसान को गुनाहगार बना देते हैं। तो ये पाप कर, ये पाप नहीं होता, ये तो भक्ति है, ये कर्म कर। अरे हर धर्म के पहले शब्द हैं रहम, रहम, रहम। ये पहले अल्फाज, रहमाने रहीम, कुछ भी ले लीजिए, किसी भी धर्म को ले लीजिए, दया रहम की भावना सब धर्मों में भरी है। अब जरा सोचिए, आप पशु को मारो, आदमी को मारते हो, गलत काम करते हो, कैसे मालिक खुश होगा और कैसे स्वर्ग जन्नत इंसान को नसीब होगा जब वहां लिखा रहम करो, आप बेरहम हो जाते हैं। तो ये शिक्षा देने वाले ही तोड़ मरोड़ के संत पीर पैगंबरों के वचनों की बेअदबी करते हैं, वरना उन्होंने तो एक ही बात सिखाई है, बेगर्ज मोहब्बत करो, निस्वार्थ प्यार करो, तो मालिक अल्लाह राम जरूर मिलेगा। लड़ाई झगड़े नफरत की तो बातें कहीं आती ही नहीं। तो इंसान को संतों के वचनों को सहज भाव से लेना चाहिए। सत्संग जब सुनते हो, उसके बाद संतों के वचन सुनते हो, उनकी समझ बहुत बहुत ज्यादा आती है। अदरवाइज कुछ समझ नहीं आती। आपने कई बार पाठ सुने होंगे अलग धर्मों के, अपने अपने धर्म में सुने होंगे, बल्कि लोग वहां बैठे बैठे उकता जाते हैं, यार कब ये समाप्त होगा और कब प्रसाद मिले और हम चलते बने। सबकी निगाह प्रसाद में ज्यादा होती है, पढ़ने वाला क्या गा रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता। तो क्योंकि समझ कुछ नहीं आती, और पढ़ने वाले को भी होता है निपटा दूं बस, निपटा दूं बस, निपटा दूं। उसको कोई मतलब नहीं सामने वाले को समझ आए ना आए, उसने तो अपनी ड्यूटी बजानी है, अपना काम निकाला और चल भाई। तो ये अजीबोगरीब मंजर इस कलयुग में आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसे आम बात है। आश्चर्य की बात है यहां बैठो और आपको राम की बात समझ आने लगे, वो आश्चर्य है, क्योंकि यही सच्चा सत्संग होता है। सीधी सादी भाषा, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं के पवित्र वचनों को जब सच्चा संत सुनाता है तो वो उस दौर की भाषा के अनुसार सुनाता है और लोग सुन के जल्दी अमल कर लेते हैं और खुशियों से माला माल हो जाते हैं। वचन वही होते हैं, पर उस समय के वचन किसी और अंदाज में कहे गए। आज का दौर कुछ और है। आज अगर कोई राग गाने लग जाओ, जो पुराने राग थे, बहुत सारे राग थे, बहुत धर्मों में पाए जाते हैं, उन राग के बारे में लिखा हुआ आज किसी को आता नहीं। पौड़ी गवारे की फला फला, अब आजकल किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगा वो कौन सा राग था। तो इस तरह के राग जो लिखे जा चुके हैं, जो आज के बच्चे जानते नहीं उनका नाम, कैसे गा लेंगे? और गा भी लेंगे तो आंखें खोल के देखेंगे तो चंद लोग बैठे होंगे, सारे खिसक जाएंगे। एक सज्जन ऐसा ही कोई राग सुनाने लगा, उसको लगा मैं सुना के छोड़ूंगा। सच्ची बात है, ये बहुत पहले की बात है, अब तो जमाना बहुत बदल गया, तब भी ऐसा हुआ था। जैसे अभी आपने देखा बुजुर्ग को क्या हाल था उसका।
तो राग गाने लगा और सामने बैठे जितने लोग थे सारे खिसक लिए, एक बुजुर्ग रह गई, वो रोने लगी बहुत। वो कहने लगा माई तू बैठी है, बाकी सब चले गए। कहती बेटा मुझे तरस आ रहा था। तरस आ रहा था? मैं तो राग सुना रहा था, तुझे तरस क्यों आ रहा था? कहती बेटा आंखों को पहुंची, नाक नूक पहुंचा। बात बताऊं? कहती बता। कहते जैसे तू अरड़ा रहा था, रात मेरी भैंस का कटड़ा अरड़ाता रहा, सुबह मर गया, मुझे डर है कहीं शाम तक तेरा काम ना हो जाए, मेरे को तेरे पे तरस आ रहा था। तो ऐसे रागों का ये हाल है आज के दौर में। आज तो जो आप जानते हो गीत संगीत या ये नहीं है कि आज भी नहीं, आज भी बहुत अच्छे अच्छे कव्वाली गाते हैं, आप सॉन्ग गाते हैं तो लोग मस्ती से झूम उठते हैं, क्योंकि वो आज के दौर की है। पर उस समय की गाओगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो संत जितने भी आते हैं, जैसा दौर होता है उसके साथ चलेंगे तो समाज को समझाएंगे, क्योंकि उनका काम समाज को समझाना है, अपनी मान बढ़ाई नहीं कि मुझे फलां राग आता है फलां आता है। मकसद है समाज को सुधारना। वो कैसे सुधरेगा ये भी संत की सोच होती है। तो कहते जैसी हवा चले वैसी ओट कर लो। तो जैसा दौर है वैसी भाषा तो प्रयोग में लानी पड़ेगी ना। तो ये बात ही अलग होती है, उनका अपना तरीका होता है, हर किसी का। हमारा तरीका परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी जैसा ख्याल देते हैं, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो, कि जैसा मालिक ख्याल देते हैं वैसा आपके सामने ज्ञान कर देते हैं। और ये परमपिता शास्त्र नाम दाता रहबर का रहमो करम, कभी भी हम कोई भाषण तैयार करके नहीं लाते, चाहे वो भंडारा हो, चाहे सत्संग हो, चाहे मजलिस हो, एट द स्पॉट जैसा वो ख्याल देते रहते हैं वैसे आपको बताते रहते हैं। शायद इसीलिए हाथों हाथ आप अमल करते हैं तो हाथों हाथ ही उसका असर होना शुरू हो जाता है। बात तो अमलों की है भाई। यहां अमल दिखाया, बाहर जाके कुछ का कुछ खिलाया, तो फिर वो खस्म तो जानता है ना, वो तो अंदर रहता है ना। चालाकी तो उससे चल सकती है, चलो आदमी आदमी से कर सकता है, मैं होशियार हूं उसको पता नहीं चलने देता, पर जो रहता ही अंदर है उससे बताओ कौन सा पर्दा करोगे? वो तो अंदर बैठा है, हर धड़कन में, हर श्वास में है। तो इसलिए हर धड़कन में, हर श्वास में उसे याद करते रहिए, तो वो आपको बेइंतहा खुशियों से माला माल करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। उसका ऐसा खजाना है, अरबों लोग उसको लूटते रहें तो भी समुद्र में से एक बूंद निकालें उतना भी खर्च नहीं होता, वो माला माल ही रहता है उसका खजाना। सोचिए कितना बड़ा है। तो उस खजाने को हासिल करना चाहते हो, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हो, तो आप सेवा और सुमरन में ध्यान लगाया करो। जितनी की सेवा कर सको, जितना सुमरन कर सको, वही आपको बरकतें देगा, वही आप सुबह शाम नियमित रूप से सुमरन के पक्के बनेंगे, चाहे 5, 10, 15 मिनट जितना भी कर सके, और 3 वचनों पे पूरी दृढ़ता से पहरा देंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो ये अमल करना चाहेंगे वो हाथ खड़ा कर लें, वायदा करना चाहेंगे तो मालिक से प्रार्थना में दुआ, सैकड़ों गुना खुशियां आपके घरों में आए, मालिक रहमो करम से नवाजे, आपके घर में श्री रूपी घर में से भी परेशानियां दूर हो। सो नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद। तो आप अगर वायदा करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि मालिक रहमतें अलग से ना बख्शे, रहमतें भी अलग से जरूर आएंगी। बस अमल आप करना है, ये जरूर ध्यान